मरियम साहिबा, क्या ये साजिश नहीं थी कि आपकी जमात ने सिर्फ 10 महीने में गरीब आवाम की चीखें निकलवा दी हैं? क्या ये साजिश नहीं थी कि 10 महीनों में इस मुल्क को बरसों पीछे धकेल दिया गया? क्या ये साजिश नहीं थी कि मुल्क को डिफॉल्ट के करीब ला खड़ा किया? इस हुकूमत ने अवाम को जीने के काबिल तक नहीं छोड़ा और ना ही मरने के काबिल छोड़ा। पाकिस्तान के जो क्राइसिस हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। पाकिस्तान में रहने के लिए कोई समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे ज़िंदगी गुजारना कैसे है, कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे, कुछ समझ नहीं आ रही कि भाई 2 वक्त की रोटी ठीक से अपने फौजियों को नहीं खिला पा रहे। राइट? तुम पाकिस्तान के बारे में मत सोचो कि हमारी मईशत ये हो गई और वो हो गई और हम डिफॉल्ट हो गए। इस तरह की हरकतें करने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। अब ये देखें कि कौम इस वक्त मुल्क जो है ना वो बहुत बड़े खतरे से दो चार है। मैं नहीं कह, ये मैंने पिछली दफा प्रोग्राम में कहा था, लेकिन आप लोगों ने सुनी अनसुनी कर। पहले पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते थे, आज वो यंग जनरेशन जो है पाकिस्तान से जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं कि जल्दी जल्दी यहाँ से निकलो, यहाँ पे आप जिंदगी का कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। क्योंकि हमें तो भूखा रहने की आदत है, मुश्किलात सामना करने की आदत है। तुम अपनी सोचो भाई। बहुत जल्द आप अपनी जरूरत का सामान भी बेच रहे होंगे और कौमों की जिंदगी में एक लम्हा ऐसा जरूर आता है जब पेट पर पत्थर बांधने पड़ते हैं। पाकिस्तान आज ऐसे ही दौर से गुजर है। चॉकलेट से दूध तक और सेब से लेकर प्याज तक हर चीज यहाँ बाहर से मंगवाई जाती है। जरा गौर से सुनिएगा, हर चीज बाहर से मंगवाई जाती है, वो भी कर्ज के डॉलर से। लेकिन क्या कोई सबक सीख रहा है? आज आग लगी हुई है, सारी दुनिया तमाशा देख रही है इंडियन मीडिया पर, जो हमारी तरफ देखकर हाय 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 करते थे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत बुलेटिन चैनल पर। दोस्तों, आपको बता दें कि कंगाल पाकिस्तान की हालत इस मुकाम तक पहुंच गया है कि वहां की आम जनता को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रहा है। अब तो हालत इस कदर खराब है कि उनकी आर्मी को भी 2 वक्त की रोटी देना मुश्किल हो रहा है। ये कहना है पाकिस्तानी फील्ड कमांडर्स का। उधर तालिबान ने टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई से पाकिस्तान को मना कर दिया है और आज पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सुरक्षा चौकी पर हमला हो गया है। पाकिस्तान से ये भी खबर आ रहा है दोस्तों, उनकी इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं और वहाँ से भाग रहे हैं। अब तो उनकी जनता पाकिस्तान जिंदाबाद के वजह पाकिस्तान से जिंदा भाग के नारे लगा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे वीडियो को देखते हैं। पाकिस्तान में जो क्वार्टर मास्टर जनरल है, जो कि पूरा खाना पीना ये सब देखते हैं, इक्विपमेंट और सप्लाई, और बड़ा क्वार्टर मास्टर जनरल का बड़ा लंबा चौड़ा काम होता है। मैं जितना कह रहा हूं वो इट्स ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट। उसका बड़ा एक एग्जॉस्टिव एक मैंडेट रहता है क्वार्टर मास्टर जनरल के ऑफिस का, चाहे वो भारत में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चीन में हो, कहीं पर भी। तो उनको फॉर्मेशन कमांडर्स अब चिट्ठियां लिख रहे हैं। जो डिव कमांडर हैं, कोर कमांडर हैं, ये सब लोग उनको चिट्ठियां लिख रहे हैं कि सर, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम अपने फौजियों को 2 वक्त की रोटी दे दें। ये आपके सामने न्यूज़पेपर कटिंग। तो ये पाकिस्तानी मीडिया कवर नहीं कर रहा। पाकिस्तानी मीडिया इज नॉट कवरिंग दिस, क्योंकि भाई अपनी फौज के खिलाफ बोलेंगे तो खुद ही जूता पड़ेंगे उनकी फौज से। लेकिन ये बात है, हमने मीडिया से न्यूज निकाली है, या आपकी नजर से भी गुजरी होगी न्यूज, कि भाई 2 वक्त की रोटी ठीक से अपने फौजियों को नहीं खिला पा रहे। राइट? तो उनका यह है कि अब भूखे पेट जिहाद कैसे लड़ेंगे यार? जोश कहां से आएगा? भूखे पेट तो जोश नहीं आता। भूखे पेट जोश तो नहीं आता। तो बोला कि साहब जिहाद कैसे लड़ेंगे, ये किस तरीके से जिहाद लड़ सकते हैं? तो जो पाकिस्तानी जनरल हैं वो तो करप्ट हैं, वो तो बिल्कुल चोर हैं। वो बिल्कुल उनकी प्रॉपर्टी, उनके प्लॉट, उनके जेवरात, उनके बीवी बच्चों के महल आप देखेंगे, आप परेशान हो जाएंगे, है ना? तो ये सब भैया परेशान तो होने वाली बात हमारे लिए है नहीं, क्योंकि हमारे जनरल तो हम जानते हैं अच्छी तरीके से कैसे हैं। भारतीय सेना के जनरल बेचारे पेंशन में रिटायर हो जाते हैं और उनका जो छोटा मोटा घर है उसमें रहते हैं, और बहुत रेयर कभी कुछ होगा, किसी के खिलाफ कोई केस हो गया, बहुत रेयर। यहां पे तो हर एक बंदा चोर है। तो जनरल्स ने अपने आप को सेव कर लिया। जो सिपाही है, सिपाही को 2 वक्त की रोटी खाने को नहीं मिल रही पाकिस्तान में। इतना बुरा हाल पाकिस्तान का हो चुका है भाई। 4 लोग मारे गए और 14 इंजर्ड हो गए बलूचिस्तान के बरखान में। यह पहला अटैक। दूसरा अटैक खुजदर में एक बॉम्ब, एक कोई जगह होगी खुजदर, वहां पे 2 पुलिस वालों की जानें चली गई। और तीसरा अटैक वो हुआ है कि एक और जगह हुआ पुलिस वाले के घर के आगे बम ब्लास्ट,
पाकिस्तान में हुआ है, आउटसाइड अ कॉप्स हाउस, उसमें कोई मरा मुरा नहीं, लेकिन ये 3 अटैक 24 घंटे में हो गए। तो जो ये कह रहे थे ना कि हम गए हैं वहां पे और हम अफगानिस्तान में गए हैं और हम मिले हैं और हमने उनसे बात करी है और तालिबान ने बोला, तालिबान ने कख नहीं करना। सुनो मेरी बात, तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक हैं। पहली अपनी मोटी बुद्धि में घुसा लो, पाकिस्तान के सियासतदानों, अपनी जो तुम्हारी मोटी बुद्धि है उसमें एक बात घुसा लो, दोनों ये भाई भाई हैं, ठीक है? ये दोनों बिल्कुल भाई भाई हैं, करण अर्जुन टाइप। और इन्होंने बोल दिया है कि भाई मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई, ठीक है? ये तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ये तुम्हें मारेंगे कम, घसीटेंगे ज्यादा। और दोनों मिले हुए हैं, ये दोनों मिले हुए हैं। मानो मेरी बात, जो तुम लोग यहां पे अपने ISI जनरल और उसको भेजते रहते हो ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये सब अफगान तालिबान के आशीर्वाद से हो रहा है और तुम्हें ठोकते रहेंगे ये लोग, ये तुम्हें ठोकते रहेंगे, ये नहीं रुकने वाले। 3 अटैक 24 घंटे में हो गए हैं, जबकि तुम्हारा ISI का चीफ और जबकि तुम्हारा ख्वाजा आसिफ जो डिफेंस मिनिस्टर है वहां पे उनके पैर छूकर आया है कि हमारे अब्बू जी हमें माफ कर दो यार, इनसे बोलो कि मत अटैक करें हमें। ये क्या कराया, तब जाके तुम जलील हो रहे हो, ख्वार हो रहे हो। पाकिस्तान के अस्पताल में इंसुलिन खत्म, डिस्प्रिन खत्म, मेडिसिन खत्म। लोग कह रहे हैं ऑपरेशन के बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर होती है, उसके लिए दवाई नहीं है। बहुत बड़ा वहां पे एक इमरजेंसी हो गई है, क्योंकि भारत ने बोला चलो तुमने सारी ट्रेड बंद कर दी, तुम दवाई ले लो। अब ये क्या है कि जो भारत से दवाई जा रही है ना, ये उसके भी पैसे नहीं दे रहे। अब यार जो भारत में जो मैन्युफैक्चरर है या सप्लायर है, होलसेलर है, वो कहता है साहब हम आपको दवाई देंगे, हमें स्पेशल परमिशन मिल गई इंडियन गवर्नमेंट से कि हम पाकिस्तान कम से कम दवाइयां भेज सकते हैं, ठीक है? लेकिन इसके पैसे तो दोगे ना आप यार। ये खैरात बांटने के लिए थोड़ा ना बैठे, धंधा है यहाँ पे, बिजनेस है, तो धंधा ना करे आदमी, अपना काम ना करे। अच्छा, पाकिस्तानी ने बोला कि सर में दर्द हुआ पाकिस्तान के, तो बोला कि यार इंडिया यार एक दवाई दे दो यार, बड़ा सर में दर्द है। तो इंडिया ये ले डिस्प्रिन ले ले, डिस्प्रिन खा ले। तो इंडिया ने बोला पैसे देना। तो कौन से पैसे? अब तो सर दर्द ठीक हो गया, सर दर्द ठीक हो गया। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस था, जब तक सर में दर्द था तब तक मुझे याद था, अब सर दर्द गया तो तू भी गया, भाग यहां से। ये इन्होंने करा है। अब इंडिया वाले भी उनको मेडिसिन सप्लाई करने को राजी नहीं है दोस्तों। इनकी ये सिचुएशन हुई पड़ी है, पाकिस्तान की जो क्राइसिस है आउट ऑफ कंट्रोल हुई पड़ी है, महंगाई से वहाँ मरी जा रही है, स्टूडेंट परेशान है, बिजनेस वाले परेशान है। पहले पाकिस्तानी जिंदाबाद का नारा मारते थे, अब पाकिस्तान से जिंदा भाग का नारा मार रहे हैं। स्टूडेंट्स जो है पाकिस्तान को छोड़ते जा रहे हैं। क्या हालात हैं, क्या देख रहे हैं? देखें, मेरी ओपिनियन के अकॉर्डिंग ये है कि हमें अपने मुल्क में रहना चाहिए। बाहर के मुल्क ये सोच के क्यों जाते हैं हम बाहर के मुल्कों में? इसलिए कि बाहर वहाँ पे कानून है, रूल ऑफ लॉ है। तो यहाँ पे एक तो मैं समझता हूँ रूल ऑफ लॉ नहीं है, तो इस वजह से जो है वो रूल ऑफ लॉ नहीं है, महंगाई है, जो कमा रहे हैं पूरा नहीं हो रहा, खाने पीने की चीज़ें आसमानों पे पहुँच गई हैं, एक खुदकशियाँ बढ़ रही हैं, डकैतियाँ बढ़ रही हैं। वो कैसे पाकिस्तान में रहें? सर वो इसी वजह से ना कि हमारे पॉलिटिक्स में कई लोग हैं, तो वो कहीं पर रूल ऑफ लॉ नहीं है, किसी को कानून नहीं मिल रहा, कोई कानून के अंडर नहीं है, सब अपने आप को समझते हैं कि हम कानून से ऊपर। आप स्टूडेंट है, कितना सर्वाइव कर रहे हैं? सर मैं तो मेरे जो डेली जो है वो 50,000 से तक जो है ना वो ये लग जाता है तकरीबन। क्या फ्यूचर देख रहे हैं अपना इधर? मेरा यहाँ तो मैं ये नहीं समझता कि मुझे मुल्क को छोड़ के जाना चाहिए, मगर ये समझता हूँ कि अगर आपने स्टडी करनी है, स्टडी के लिहाज से वहाँ जाना चाहिए बाहर। मगर मेरी अपनी राय के मुताबिक पाकिस्तान को छोड़ना नहीं जाना चाहिए। हाँ, कौन कसूरवार है पाकिस्तान की आज इस हालत का? हम खुद हैं, क्योंकि हमने अपने आप को चेंज किया ही नहीं है। जब हम अपने आप को चेंज करेंगे तो एक राज द सीक्रेट एक किताब लिखी है रहुंडा बायरन ने, वो कहती हैं कि अगर आप अपनी थिंकिंग चेंज करते हैं तो आपकी लाइफ चेंज होती है। हमारी तो थिंकिंग पॉलिटिशियंस और मीडिया ने ये बना दिया है कि वो हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है, अमेरिका हमारा दुश्मन है। हमारी यंग जनरेशन की जितने भी, मैं किसी से पूछूँ वो कहता है जी वो हमारा दुश्मन है। हमारी थिंकिंग दुश्मनी में लग गई, अपनी तरक्की से तो हट गए हैं। सर हमने असल में दूसरी तरफ अगर मैं कहूँ तो सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया को देख के भी हमने अपने आप को, कई ऐसी आजकल की फिल्म्स आ रही हैं इस तरह। इंडिया को आज कहाँ पे स्टैंड करता देख रहे हैं? यस, इंडिया जो है वो हमारे से ऊपर चले गए, हमारी उनके टेक्नोलॉजी के लिहाज से। ऊपर नहीं, वो बहुत ऊपर चला गया, हम ज़मीन के अंदर चले गए। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हमने अपने थिंकिंग नहीं ना बदली। हम अपनी थिंकिंग को चेंज करें ना तो हमारी लाइफ बदल। इंडिया के बारे में आपकी क्या थिंकिंग है? इंडिया के बारे में ये है कि इंडिया एक मुस्तकबिल के अंदर जो है वो बहुत अपग्रेड लेवल पे जाएगा टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी। देखिए उसने अपने रूल ऑफ लॉ वहाँ पे रखा हुआ है। वो अलग बात है कि हमसे हर दिन जो है वो उसका झगड़ा होता है, कभी एयर स्पेस के अटैक करता है, कभी कहीं पे करता है। तो हमारे अपने अंदर जो गद्दार है ना, जो पॉलिटिक्स के अंदर हर इदारा आज गंदा हो गया हुआ है। तो हम जब इसके हवाले से बेहतर इक़दाम नहीं करेंगे
तो हमारा मुल्क सर्वाइव नहीं करेगा। क्या पाकिस्तान को इंडिया से हेल्प लेनी चाहिए, ट्रेड ओपन कर देनी चाहिए? क्योंकि हमने बंद की हुई है, हम बड़े कोई अपने आप में बड़े को अफलातून बने हुए थे, आज गरीबों के ये हालात कर दिए हैं। वहाँ से हम सब्जियाँ लें, वहाँ से हम चीज़ें लें, हमें सस्ती मिले, हम लोगों को सस्तियाँ दें, हमने ट्रेड उनसे बंद कर दी। क्या पाकिस्तान को इंडिया से अब हेल्प लेनी चाहिए? मेरे ख्याल से कि इंडियन गवर्नमेंट से ये जो है वो हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हम यूएसए से ले सकते हैं तो उस लिहाज से हम इंडिया से भी हेल्प ले सकते हैं। इस तरह की ट्रेडिंग चलनी चाहिए। भाई